इवनिंग प्यारे बच्चों। देखिए अभी तक जैसे हम क्लास 10th का अनसॉल्व सॉल्व करा रहे हैं और अनसॉल्व में हमने 2024 के सेट नंबर 1 को हल करा दिया पूरा। अब सेट नंबर 2 में सेक्शन ए जो होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनको मैंने सॉल्व करा दिया है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक। अब सेक्शन बी में आता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में जो प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यह इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चाहे ये √2 पूछ ले, चाहे √3 पूछ ले, चाहे √5 पूछ ले या फिर √7 पूछ ले, सबका हल लगभग एक जैसा है। और हम किसी एक को भी अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारा परीक्षा में चाहे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके का उसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें शुरुआत यहाँ से करना है कि हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। मानिए, हल में लिखिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे, जहां p और q कोई पूर्णांक होता है। तो लिखिए √2 बराबर p/q, जहां p, q कोई पूर्णांक है। अब इसके आगे बात आती है कि अगर p और q कोई पूर्णांक है तो इसे हम p/q के रूप में लिख लेंगे। अब यहां से हल करेंगे, देखिए तो q इधर चला जाएगा, अर्थात ये p = √2q होगा। ठीक, q यहां चला जाएगा बुढ़े में, तो p = √2 होगा। और अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो देखिए p² = √2q का वर्ग, और फिर और आगे p² = 2q² हो जाएगा। ठीक, p² = 2q² हो जाएगा। और इसको और सरल करेंगे तो p²/2 = q² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कि अगर q² = p²/2 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिए कि अगर p²/2 = q² है, या इसको ऐसा लिख लें कि q² = p²/2 है। देखिए अगर 2 जो है वो p को काट रहा है, अगर 2 जो है वो p² को काट रहा है तो श्योर है कि p 2 को भी काटेगा। जैसे देखिए हम अगर करें p = 2 रख लें, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 का वर्ग बटा 2, अर्थात 2 × 2 = 4/2, और फिर काट देंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मतलब यह है कि अगर p² को 2 काट रहा है तो p को भी 2 काटेगा। मतलब यह है कि p की जगह अगर हम सिर्फ 2 रखें तो 2/2 अर्थात 1। मतलब यहाँ से हम यह लिख सकते हैं कि 2 p² को विभाजित करता है, ये प्रूफ है। तो 2 जो है p² को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब पुनः हम एक अन्य पूर्णांक लेते हैं। मान लीजिए कि p = 2r मान लेते हैं, p = 2r मान लेते हैं। और अगर p = 2r मान लेंगे, जहां r कोई पूर्णांक है, जहां r कोई पूर्णांक है, और जब
p इक्वल टू 2r मानते हैं, तो जहां r कोई पूर्णांक है तो अब देखिए p का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहां पर रखते हैं तो 2r का वर्ग बटा 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, 2 2 जा 4r स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, अर्थात इससे इसको काटोगे तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, अर्थात r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2। अब देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ कि अगर हम q की जगह 2 रख कर देखें तो 2 दूना 4, अर्थात 2 जो है q स्क्वायर को काटेगा तो 2 जो है वो q को भी काटेगा। देखिए अगर हम q इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो यहाँ पर 2 का वर्ग बटा 2 अर्थात 2 2 जा 4 बाई 2 अर्थात 2 आ जाएगा, और अगर हम q की जगह सिर्फ 2 रखें तो 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। मतलब q स्क्वायर को अगर 2 काट रहा है तो q को भी 2 काटेगा। देखिए थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए भैया, फिर हम इसके आगे सॉल्व कराते हैं। थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए प्लीज। देखें 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, देखिए 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें यह पता चलता है, हमें यह पता चलता है, समीकरण 1 तथा 2 से हमें यह पता चलता है कि P व Q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल है, P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल है, P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनफल है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास कैसे हुआ? हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही आंसर हो गया। इसी तरीके से आप √2 को, √3 को, √5 को, √7 को आप हल कर लीजिएगा। √2, √3, √5, √7 में कोई ना कोई एक सवाल 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप जरूर हल करिएगा। यह एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको आप गलत कर ही नहीं सकते हैं, तो इसको आप जरूर लगा लीजिएगा। जैसा भी समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, आगे के प्रश्न को हम लेते हैं। ठीक, यह प्रश्न
आपका हल हो गया। थोड़ा सा बड़ा जरूर था लेकिन हल हो गया, आप जरूर समझे, इसको हल करें। और जैसा हम अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक।